का एक प्रोटोकॉल रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। जो बिज़ी लोग हैं उनके लिए वाइब ब्रेक है, योगा ब्रेक, राइट? जो बीमार लोग हैं उनके लिए थेरेपेटिक योगा है और घर पर अगर आप हैं तो ऑनलाइन सेशंस। अब जो बिज़ी लोग हैं सबसे ज़्यादा वही बहाने बनाते हैं। ईरा जी आपके पास आ रहा हूँ मैम। ये वाइब ब्रेक का कॉन्सेप्ट ऑफ़िस में काम करने वालों के लिए कहा ये जा रहा है कि 5 से 10 मिनट का आप योगा ब्रेक लीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं। ये कितना इफ़ेक्टिव होगा मैम? काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है अगर हम अपनी कुर्सी पे बैठ के भी कुछ थोड़ा बहुत नेक शोल्डर एक्सरसाइज कर लें। अगर पूरे टाइम डेस्क पे लगे हुए हैं तो क्या होता है, बहुत टाइम मैंने देखा है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है रिस्ट फिंगर्स में। और ये इजीली अवॉइडेबल है अगर आप बीच बीच में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लें। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत होती है जो लोग डेस्क पे काम करते रहते हैं, मीनिंग अगर आप एक डेस्क चेयर पे काम कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि 75% ऑफ पीपल को एट सम पॉइंट कोई ना कोई सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो ये भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। तो यही है योग का जादू। आप थोड़ा थोड़ा देखिए अपनी जिंदगी में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिजीज आपके लाइफ से जा सकता है फ्यूचर में। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने लाइफ में लाएं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, अगर आप घर पे भी हैं, तो बीच में ऊपर उठ के थोड़े से एक्सरसाइज करना। एक अगर आपने ताड़ासन किया, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर लिया, एक थोड़े से आपने व्यायाम कर लिए बीच में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एब्सोल्युटली। और देखिए सिमिलर टू इट एक जो कॉमनर्स हैं, जो कॉमन लोग हैं, आम जनता है, बिगिनर्स से लेकर सभी लोग लगभग-लगभग इसमें आएँगे। उनके लिए सीवाईपी जो मैं कह रहा था वो है कॉमन योगा प्रोटोकॉल। अब 45 मिनट का एक स्टैंडर्ड योग रूटीन जो है आपको निभाना है। इसमें वार्म अप करना है, मैम ने भी अभी बताया ताड़ासन कर लीजिए, भुजंगासन कर लीजिए, जो आपको आता है। हल्का-फुल्का प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। डॉक्टर हंसा जी इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डालें मैम। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल आम लोगों के लिए योग के साथ खुद की जर्नी शुरू करने के लिए मैम कितनी बुनियादी है, कितना आसान है? वेल ये तो कर ही लेना चाहिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल थोड़ा समय निकाल के। मैंने तो ये देखा है कि बिजी आदमी के पास हमेशा टाइम होता है अच्छी चीज करने के लिए, करेक्ट। लेकिन लेजी के पास टाइम नहीं होता। इट्स अदर वे राउंड। बिजी चाहता है किस तरह ऑर्गेनाइज करना। सीखने के लिए तो आपने कॉमन योगा प्रोटोकॉल एक बार कर लिया, लेकिन जीवन में जब आप अपने ढंग से उतारोगे, फिर वहाँ तो आपको बता रहे हैं आप ये करो और आप कर लोगे उस दिन, लेकिन फिर अपने जीवन में उतारने के लिए यू कैन डिवाइड। जब लेटे हो, सो के उठे हो, तभी थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, यष्टिक आसन कर लिया, पेट को जरा दबा दिया पवन मुक्तासन से, थोड़ा भद्रासन कर लिया। ये आपकी पर्सनालिटी में आ जाना चाहिए। यू शुड नो के रात भर आप लेटे हो, बॉडी स्टिफ है, तो बॉडी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, पेट बराबर साफ हो उसका ध्यान रखने के लिए खुद की ओर ध्यान देना। और वो सब करके ही फिर बेड छोड़े, और उसके बाद में सवेरे उठ के थोड़ा गर्म पानी पी ले, गला मुंह साफ कर ले। ये सब रूटीन में नहीं आ जाता, जैसे हम रोज नहा लेते हैं करेक्ट, करेक्ट। उसी तरह ये भी रूटीन में आ जाना है। डॉक्टर हंसा जी मैम इसी मैम तरह इसके साथ-साथ ये भी बता दीजिए थेराप्यूटिक योगा जो प्रोटोकॉल्स हैं, एक बार आदमी ने शुरू कर लिया इसको, उसके बाद अब इसको अगर टारगेटेड अप्रोच के साथ कर रहे हैं, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, अस्थमा है, मोटापा है, कितना ज़रूरी है मैम एक अच्छे योगा टीचर की निगरानी में होना ये सब? अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें तो आदमी खुद अपने शरीर की भाषा से ही समझ लेता है। हुँ, जैसे कि अगर आप थोड़ा अपनी ओर जागरूक हो जाएं, शरीर की भाषा समझ लें। आप लंबे समय बैठे हो, कमर थोड़ी टाइट हो गई, इसका मतलब ही कि कमर की मसल्स वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसी तरह आप आगे झुक गए हो और आपका सर भारी हो गया, मतलब आपका प्रेशर ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ा ये अवेयरनेस खुद की ओर से भी आना चाहिए ना। और वो चीजें करना बंद करें, जो कर सके वो करें। और डेफिनेटली योगा की गुरु की मदद ले लें, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल मूवमेंट्स है योग की। वो कठिन वो आसन करने की, आसन की तरह आसन करने की जरूरत भी नहीं है। शरीर में हलन चलन लाना है, शरीर की भाषा समझना है। मेरा शरीर आपके शरीर से अलग ही होगा। वही तालासन जो मेरे शरीर में का क्या करता है और आपके शरीर में क्या करता है, उसमें फर्क होगा। इसलिए हर एक को अपने बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी हो जाता है। मेरे शरीर में कहाँ कमी है, कहाँ मेरा शरीर स्ट्रांग है, वो मुझे मालूम होना चाहिए। एब्सोल्युटली। मुझे अगर सर दर्द हुआ
तो मुझे मालूम होना चाहिए मैंने कहाँ गलती की, क्या और होटल में